नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद फतेहपुर के सादीपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहुंचे सपा सरकार के पूर्व मंत्री और प्रदेश महामंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। वहीं जमकर केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोलकर कहा कि जो अपनी पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रख पाया वह देश की महिलाओं की क्या लाज रखेगा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि करोड़ों का खनन करने वाले माफिया बाबा का आशीर्वाद लेकर उगाही करने में लगे हुए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। दिन दहाड़े हत्या और खुलेआम गाड़ी चढ़ाकर मार डालना और बाबा माफियाओं को संरक्षण देकर उगाही करवाने में लगे हुए हैं। वहीं श्री प्रकाश राय ने आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बड़ाई करते हुए कहा उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध किया और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। देखिए, वो तो हमने आपको अभी बताया जी, सभी को बताया जी कि हम आए हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए। जोनल है, सेक्टर है, इसको मजबूत करने के लिए जो विधानसभा हमारा जो है कम वोटों से हम हारे हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो जीते हैं उसमें कैसे आगे और बढ़े कि मार्जिन इतनी लंबी रहे कि हम जो है अपनी सीट पुरानी तो हम मजबूती से अपने पास रखे ही रखें, आगे की सीटों को कैसे हम कवर करेंगे और कैसे अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, इस पर काम करें। बीजेपी की सिंदूर को किस तरीके देखें, जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से सिंदूर को लेकर घर घर जाने की योजना बीजेपी ने चलाई है कि अब घर घर सिंदूर लेके जाएंगे, इसको किस तरीके देखते हैं? देखिए, बीजेपी की हमेशा कुछ उल्टी सीधी तरीके की राजनीति होती है। कभी घंटा बजवाते हैं, कभी घंटी बजवाते हैं, कभी दिया जलवाते हैं, थलिया बजवाते हैं। अब इस सिंदूर की लाज की बात जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब अपने पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रख पाए तो क्या देश की लाज रखेंगे, देश की महिलाओं पर रखेंगे। मंगलसूत्र चलाया था उन्होंने, 403 का नारा दिया था, खत्म। समर्थन पे आ गए, बैसाखी पे आ गए और जिन्होंने बैसाखी दिया है उनको भी बैसाखी हटा देने के लिए प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। आने वाला समय देखते रहिएगा। तोड़ फोड़ की राजनीति इनकी भारतीय जनता पार्टी की रही है। विधायक तोड़ो, सांसद तोड़ो, ये तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू हो रही है। बिहार में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन आप देख लीजिए कि देखते रहिएगा नीतीश कुमार को किस तरीके से दूध की मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूती बनाने सांसद तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। तो देखिए, ऐसा है कि इनके सिंदूर का मंगलसूत्र का ये एक नाटक करते हैं जनता के अपीयरेंस के लिए। अरे भाई, आप युद्ध किए, हमने भी देखा था कि अब ये मौका आ गया है, जो अधिकृत जो कश्मीर है, जो उनकी सीमा में है, उनके में है, उसको कब्जा कर लेने की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, लड़काते थे। मुलायम सिंह यादव जी थे तो आज अर्थी आती है तो गांव तक जाती है और उन बेचारों के बलिदान करने वालों की ये उन्हीं की देन सम्मान मिलता है। मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया। हम तो कहते हैं कि आप जो है एक अमेरिका से डर गए, अमेरिका ने खुलक दिया, सीज फायर कर लिया आपने। अरे वे किसके आदेश से? आप आंदोलन कर रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, सर्वदलीय बैठक कर रहे हो और युद्ध को समाप्त कर रहे हो, तो आपने किसी से बात नहीं किया। ट्रंप साहब ने जो है हड़का दिया और आप फायर कर लीजिए। हवा में उड़ गई भैया, हवा में है, रोज रेप हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, दलित की हत्या हो रही है, पिछड़ों की हत्या हो रही है। लगातार आप लोग टीवी में, आप यही लोगों को टीवी में देखता हूँ, एक आता है कि डिबेट फिबेट के बाद यही चलता है, वहाँ मारा, वहाँ गिराया, वहाँ ज़्यादा लूटा, वहाँ लूट ले गए और चलते। अभी लखनऊ के अंदर देखिए तो स्कॉर्पियो आई है और आई है, मारी है, मारने के बाद घुमाई है और घुमा के जा रही है। तो ये लखनऊ जैसे राजधानी में हो रहा है। कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। जब इनकी दल में बड़ी से बड़ी माफिया जो 15 करोड़ 20 करोड़ केवल एक बालू से एक महीने में कमाने वाले लोग हैं और आज उनके साथ हैं, उन पर कोई नकेल नहीं है। क्यों ऐसा? कैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ माफियागिरी अपने प्रदेश से समाप्त कर दिया? कुछ नहीं, योगी जी बैठ कर अपने स्वजाति लोगों को करा करके उनकी उगाही का काम
अगुवाई का काम कर रहे हैं, उनको परिचय दे रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप डटे हो डटे हो। तो इस तरीके का नहीं होता है। और एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हो चाहे केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी अपने अंतःकरण से समाप्त होने जा रही है। देख लीजिए कि ये झूठा प्रचार है, ये मोदी जी का कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की। वो कहते मैंने कोई मध्यस्थता नहीं। मैं उस लेडी की मैं तारीफ करता हूँ, इंदिरा गांधी। ये बात सच है कि लड़ाई छिड़ गई तो उन्होंने कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी हो, हम मानने वाले नहीं। हमने शुरू किया है तो हम ख़त्म भी अपनी मर्जी से करेंगे। और वो लड़ाई थी, ये नाटक था, नाटक था। पहलगांव में आपने कहा कि हमारा जो है आतंकवाद यहाँ समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, आतंकवाद समाप्त हो गया। आतंकवाद अगर समाप्त हो गया तो आपकी जो सुरक्षा है, ये आपकी एजेंसी क्या कर रही थी कि पहलगांव में 2000 लोग पर्यटक वहाँ पहुँचे और एक भी नौजवान, एक भी सुरक्षा कर्मी वहाँ मौजूद नहीं, एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं। अगर वहाँ देखते हैं तो आप वहाँ रोक लगा देते कि नहीं वो खतरनाक इलाका है, वो एकदम इतना है कि वहाँ आतंकवादी आ सकते हैं, घटनाएं हो सकती हैं, तो आप वहाँ बंद कर देते, न जाने दीजिए। लेकिन अगर जा रहा है वहाँ पर पर्यटक तो आपको वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। वीर नौजवान की तारीफ करूँगा कि लड़ते लड़ते और उनको बचाते बचाते बेचारा शहीद हो गया। क्या है, बीजेपी के नेता हैं, सारे लोग जानते हैं, जहाँ के रहने वाले वहाँ जानते हैं। अब पल्ला झाड़ रहे हैं कि बीजेपी की बदनामी होगी, पल्ला झाड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का बोल दिया मुकदमा कायम, पल्ला झाड़। अब पल्ला वहाँ झाड़े, संविधान की शपथ आपने दिलाया है, असूबिया कुरैशी के खिलाफ आप क्या बोले हो, हाईकोर्ट को दखल करना पड़ा। आप कोई विवेचना नहीं करा रहे हो, कुछ नहीं करा। अपना हो गया तो सब धुल गया। ईडी लगा दें, इनकम टैक्स लगा दें, सीबीआई लगा दें, इंपल लगा दें, और ये आ गए तो धुल गए। भाई आप लोग तो सीधा सीधा देख रहे हो ना। लेकिन इस बार दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अग्रय हो, जो भी हैं, जो डॉक्टर लोहिया के एनवाई हैं, जो जगदीश मिश्रा के एनवाई हैं, जो आचार्य नरेंद्र जी के हैं, रामनारायण जी के हैं, नेताजी के एनवाई हैं, इस चीज़ को वो समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार सरकार पर संतोष जी वगैरह जी के बैठे रामनारायण के जमाने के राजनीति करने वाले हैं, डीएवी के अध्यक्ष रहे कानपुर, और आज से वही सोशलिस्ट ऐसे लोग हैं। ये बैठे हुए हैं पांडे जी, ये भी एकदम समाजवादी है, खाटी समाजवादी। ये सारे लोग जो हैं, हर जाति धर्म का जो है हमारा गुलदस्ता है समाजवादी। इमरान सिंह यादव जी का है, वो समाजवाद है। समाजवाद को अखिलेश यादव जी लेके चल रहे हैं। और समाजवाद आपने देखा है कि 2024 में आपने परिवर्तन देखा है। 37 सीट आई है और 33 नंबर के पार्टी। 2027 में परिवर्तन होगा कितना? आप देख लो, 24 का नमूना, 22 का नमूना, 24 का नमूना, 27 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसी नमूना को तैयार करने के लिए बढ़िया से हम लोग मजबूती से हम लोग प्रदेश में निकले हैं और आज उसी के साथ हम प्रति कर रहे हैं।